तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a condenser of capacity C, मतलब कैपेसिटर को एक कंडेंसर बोल सकते हैं, is charged to potential difference V1. The plates of the condenser are then connected to an ideal inductor L. The current through the inductor when the potential difference between the condenser is reduced to V2. मतलब ये LC सर्किट हो गया क्या, LC सर्किट हो गया. तो हमें क्या पूछा है, current through the inductor when the potential difference between the condenser reduces to V2. ओके, ऑप्शंस क्या दिए हैं. अच्छा, सिंस इट्स एलसी सर्किट, एलसी सर्किट में क्या होता है, ऑसिलेशन होता है. इधर से मैग्नेटिक एनर्जी आएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी आएगा मैग्नेटिक में. हमें पता है कैपेसिटर स्टोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स एंड इंडक्टर स्टोर्स मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन इट्स कॉइल. ओके, तो हमें बोला है पहले था हाफ CV स्क्वायर, CV1 स्क्वायर. ओके, बाद में कितना हो गया, हाफ CV2 स्क्वायर. जितना इसमें लॉस हुआ उतना ही तो करंट आपको मैग्नेटिक एनर्जी इसमें आया रहेगा. तो मैग्नेटिक एनर्जी लिखते हैं हाफ LI स्क्वायर, और जितना इसमें लॉस हुआ उतना ही तो मैग्नेटिक एनर्जी बना रहेगा. तो यहाँ से देखो हाफ 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 कैंसिल हो जाएगा. C कॉमन है, CV1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर इज इक्वल टू L को इधर ले लो I स्क्वायर. हमें करंट ही पूछा है, इसका अंडर रूट ले लो तो I आ जाएगा हमें. तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट वाला. ये टिक मत कर देना, ये तो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बोला है, पर V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर आएगा. The power dissipated in an LCR series circuit connected to an AC source of EMF is. Power dissipate क्या होता है, पावर डिसिपेट आप लिख सकते हो पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R, या तो आप लिख सकते हो V स्क्वायर बाय R, या लिख सकते हो आप V इंटू I, कुछ भी लिख सकते हो. अभी हमें किसके बीच में दिया, देखो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, आप ऐसे भी लिख सकते हो ना इसको, पावर डिसिपेट में cos फाइव भी आएगा जो कि पावर फैक्टर होता है. तो मैं ये ले रहा हूँ क्योंकि मुझे देखो एक ऑप्शन में दिख रहा है यहाँ पे ई स्क्वायर ये सब दिख रहा है. तो मैं क्या लिख दूँ, ई स्क्वायर बाय R इंटू आपका cos फाइव, नॉट R एक्चुअली बट Z आएगा. क्योंकि Z क्यों आएगा, क्योंकि LCR है. R आता था सिर्फ रेजिस्टिव रहता तो cos फाइव आ जाएगा. तो ई स्क्वायर बाई Z इंटू cos फाइव क्या होता है, R बाई Z विच इज अ पावर फैक्टर. तो आपका आ जाएगा ई स्क्वायर R बाई Z स्क्वायर, और Z का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा आपको, Z स्क्वायर. तो देखो यहाँ पे अंडर रूट दिया, ये Z का वैल्यू हो गया तो ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा. इट इज XL माइनस XC का होल स्क्वायर R स्क्वायर. तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द आंसर. ओके, बस फॉर्मूला भेज दिए खाली. द करंट वैल्यू, द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस L फॉर विच द करंट इज मैक्सिमम इन LCR सर्किट इन दिस इज, इतना माइक्रोफेराड ये है. देखो करंट मैक्सिमम कब रहेगा, करंट मैक्सिमम V इज इक्वल टू आई आर, मतलब I इज इक्वल टू V बाई R. जब भी R मिनिमम रहेगा करंट मैक्सिमम रहेगा, Z मिनिमम, क्योंकि सर्किट ले रहे हो तो सिर्फ R नहीं बोलोगे Z बोलोगे, टोटल इम्पिडेंस. Z जब मिनिमम रहेगा तो आपका ये मैक्सिमम होना चाहिए. Z मिनिमम कब होगा, R के केस में, क्यों, रेजोनेंस के केस में क्यों होगा. देखो आप Z को क्या लिखते हो, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर, XL माइनस XC स्क्वायर. अगर XL इक्वल टू XC हो गया तो ये जीरो हो जाएगा, तो आपको Z इक्वल टू R आ जाएगा. अगर ये जीरो नहीं रहा तो कुछ तो ऐड होगा इसमें, किसका तो स्क्वायर ऐड होगा, तो ये बढ़ जाएगा वैल्यू, उसका अंडर रूट भी बढ़ जाएगा, तो Z बढ़ जाता है इन केस ऑफ अगर ये नहीं रहा तो रेजोनेंस के केस में आपको Z इक्वल टू R होगा, तभी आपका करंट रेजिस्टेंस मतलब इम्पिडेंस मिनिमम होगा और आपका मैक्सिमम करंट आएगा. तो फॉर दैट XL शुड बी इक्वल टू XC फॉर रेजोनेंस कंडीशन. हमें XL क्या दिया है, XL हमें निकालना है ओमेगा इंटू L निकालना है ना, ओमेगा, और ओमेगा दिया ही है हमें, और इसको लिखते हैं 1 बाई ओमेगा C. तो L क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 बाई ओमेगा स्क्वायर बाई C. ओमेगा कितना दिया है, 1000 का स्क्वायर करो तो 10⁻⁶ अपॉन 10 माइक्रोफेराड. यहाँ से ये चला गया तो 1/10 हेनरी, मतलब 0.1 हेनरी. कहाँ दिख रहा है क्या, नहीं. तो मुझे मिली हेनरी के टर्म्स में लाना है, मिली हेनरी. तो मैं ऊपर 1000 और नीचे ऊपर 100 और नीचे 100 को कर दूं तो ये हो गया 1000 इधर, नीचे ऊपर जाके हो गया 10⁻³ तो ये हो गया 100 मिली हेनरी. ऑप्शन नंबर डी वुड बी द आंसर. अ कॉइल ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस 31 हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 8. इंडक्टिव रिएक्शन मतलब एक्सेल का पूरा वैल्यू दे दिया 31. इट इज प्लेस्ड इन सीरीज विद अ कंडेंसर ऑफ कैपेसिटेंस 25. The combination is connected to an AC source of 110. The power factor would be, power factor क्या होता है, R by Z. ओके, R कितना दिया हमें, 8. ओके, Z कैसे आएगा, Z क्या होगा, R स्क्वायर
प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, जो बड़ा रहेगा उससे माइनस कर दो, एक्सएल माइनस एक्सी करो या एक्सी माइनस एक्सएल, जो भी बड़ा रहेगा। एक्सएल माइनस एक्सी हो जाएगा तो ये 6 का स्क्वायर का अंडर रूट। हमें पता है 8 और 6 का ट्राइगोड का मतलब पाइथागोरस ट्राइंगल कौन बनता है 10, तो अगर 10 तो आपका पावर फैक्टर हो जाएगा 0.8। ऑप्शन बी वुड बी द आंसर। ओके, ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन एन LCR सर्किट आर कनेक्टेड इन सीरीज विद एन ऑल्टरनेटिंग करंट ऑफ सोर्स इज F. The current leads the voltage by pi by 2. The value of C is, value of C मतलब कैपेसिटर का वैल्यू पूछा है। करंट लीड्स द वोल्टेज है 45, करंट लीड कर रहा है। ओके देखते हैं तो क्या होगा इसमें। देखो x, आपको अगर फेजर डायग्राम पता रहेगा, वोल्टेज ऑफ R एंड रेजिस्टेंस ऑफ R, करंट और वोल्टेज इसमें सेम रहता है, रेजिस्टेंस नहीं, वोल्टेज ऑफ R और करंट ऑफ R, IR रेजिस्टेंस की वजह से। हमें पता है इंडक्टर का वोल्टेज लीड करेगा और इंडक्टर का करंट रहेगा इधर IL, और हमें पता है कि इसका वोल्टेज करंट तो इधर ही रहना है, करंट इसका IC भी इधर ही आएगा, और कैपेसिटर में C लीड कर रहा है तो उसका वोल्टेज पीछे आ जाएगा VC। इसने बोला है कि द वोल्टेज द करंट लीड्स 45 से, तो करंट तभी लीड करेगा जब भी VL छोटा होगा, VL छोटा होगा तो ये इस साइड आ जाएगा VC माइनस VL, तभी नेट वोल्टेज इधर आ गया, नेट करंट इधर आ जाएगा। तो आप फिर इसका नेट वोल्टेज VR और VC का करोगे तो आपको कुछ इधर मिलेगा, तभी ही ये पॉसिबल है जब भी करंट लीड करेगा। अगर आपका VL बड़ा हो जाएगा तो VL माइनस VC ऊपर आ जाएगा, VL माइनस VC, और ये VR और VL माइनस VC का नेट करोगे तो यहाँ पे कुछ आएगा, इट वुड द वोल्टेज वुड लीड द करंट, इधर करंट रहेगा नेट ना, तो वोल्टेज वुड लीड द करंट। तो ऐसा वाला केस होना चाहिए, मतलब VC शुड बी ग्रेटर देन VL, तभी ही ये पॉसिबल है, वरना नहीं पॉसिबल है। समझा ये कैसे किया। अभी हमें क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ C इज, पहले आप लिख दो ये tan phi, और एन LCR सर्किट tan phi कैसे लिखते हैं, XL माइनस XC अपॉन R। ओके, tan phi क्या होता है, tan phi इज 1, तो XL माइनस XC इज इक्वल टू R, ये हमें दे दिया है। हमें क्या पूछा है अभी, हमें पूछा है C का वैल्यू क्या होगा। XL में क्या आता है ओमेगा L, इसमें क्या माइनस, इसमें क्या आएगा ओमेगा C इज इक्वल टू R। तो हम लोग क्या करेंगे, ओमेगा L माइनस R इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा C। तो हमें C चाहिए, C को इस साइड लेके जाओ, C ले लो, इधर 1 बाय ओमेगा स्क्वायर L माइनस ओमेगा R। ऐसा रख सकते हैं क्या, रख सकते हैं ना, बस यही आ गया। या तो आप ऐसे भी रख सकते हो उसको, 1 बाय ओमेगा इंटू ओमेगा L माइनस R। ओमेगा की जगह यहाँ पे 2 पाई F दिख रहा है मुझे, तो ओमेगा ओमेगा L माइनस R। ऑप्शन नंबर बी वुड बी द आंसर। ओके गाइस रुको, हम लोग ने बोला VC बड़ा होगा तो XC भी बड़ा होगा ना, इधर तक लॉजिक लगाया फिर फॉर्मूला गलत लगा दिया, तो ये जगह XC माइनस XL बाय R, ये नहीं होगा, XC बड़ा है ना तो XC आ जाएगा, तो R वुड बी इक्वल टू XC माइनस XL। तो XC क्या हो जाएगा आपका R प्लस XL। तो बाकी सब तो ठीक है, सब खाली इधर प्लस प्लस, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस, क्योंकि ये XC बड़ा रहेगा ये छोटा रहेगा, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम लोग ने ये गलत कर दिया, मतलब यहाँ लॉजिक लगाया बट इसको फॉर्मूले में गलत इनपुट कर दिया। XC बड़ा होगा ना आपसे XL से, हम लोग ने यही बता था, तो ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द आंसर। A coil of 40 Henry inductance is connected with a resistance of 8 ohm and the combination is joined to a terminal voltage of 2. The time constant of this reaction, time constant क्या होता है L by R, L कितना है 40, आपका वोल्ट रेजिस्टेंस कितना है 8, तो 5 सेकेंड आ जाएगा इसका टाइम। ओके 5 सेकेंड आ जाएगा इसका टाइम। ओके तो दिस वुड बी द आंसर। इसमें टर्मिनल वोल्टेज का कुछ भी नहीं था। In a series resonant circuit LCR as its element, the resonant current I, resonant current है I, the power dissipated in the circuit at resonances. Resonance में power dissipate कितना होगा, पावर क्या होता है I स्क्वायर Z बोल सकते हैं हम लोग, और Z रेजोनेंस में क्या होता है R के इक्वल होता है, तो 33 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डायरेक्टली। और कैपेसिटर हैज कैपेसिटी C, रेजोनेंस सॉरी क्या है ये, रिएक्टेंस X, if the capacity and frequency becomes double the reactance would be, कैपेसिटी C है उसका, मतलब कैपेसिटर C है, रिएक्टेंस X है उसका। ओके अगर फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया मतलब XC इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा C होता है यहाँ पे।
वही दिया इन लोग ने, इसको x बोल दिया है सिर्फ और सिर्फ x, और इसको ओमेगा सी। तो इसने अगर क्या किया, फ्रीक्वेंसी को डबल किया, फ्रीक्वेंसी डबल करने पे ओमेगा भी डबल हो जाएगा, 2 ओमेगा, क्योंकि ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी सी। 1 बाय ओमेगा सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले वाला x, ये x डैश बोल दो, x अपॉन 2, तो ये हाफ हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर 34 का हो जाएगा इट फ्रीक्वेंसी बिकम्स डबल, फ्रीक्वेंसी हो गया डबल, तो फ्रीक्वेंसी डबल होने पर 2 आ जाएगा ना, इधर सिली मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने में गलती हो गया हमसे, ये रहा, इफ कैपेसिटेंस एंड फ्रीक्वेंसी आर डबल, दोनों डबल कर दिया, तो ये सी डैश, ये भी 2c हो जाएगा, फिर ये ओमेगा सी हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, x by 4, तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द आंसर। An inductance of L having a resistance R is connected with the alternating source of angular frequency omega. The quality factor of the inductance is inductance having a resistance R. उसका resistance मतलब XL आपको दे दिया है equal to R. उसको अभी बोला है सिर्फ और सिर्फ इंडक्टेंस दिया है, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टेंस। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, 1 by R अंडर रूट ऑफ L by C होता है क्वालिटी फैक्टर। ये तब केस है जब एल आर सी सर्किट मतलब एल सी आर सर्किट सब होगा, बट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ओमेगा दिया है, यहाँ पे मतलब आपका आई ही है इंडक्टर, तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है आपका, पावर, सॉरी नॉट पावर, इट इज पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर, पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर अपॉन पोटेंशियल ऑफ आर, ये होता है क्वालिटी फैक्टर। पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर क्या आ जाएगा, पोटेंशियल कैसे लिख सकते हो आप, कैसे लिख सकते हो पोटेंशियल, V इज इक्वल टू होता है आई आर, आई तो होगा ही, और आर क्या हो जाएगा, मतलब इंडक्टर के केस में एक्सएल के बराबर हो जाएगा, तो आई इंटू ओमेगा एल, एक्सएल को ओमेगा एल। पोटेंशियल अक्रॉस आर क्या होता है, आई बाई आर, तो ये आ गया ओमेगा एल बाई आर वुड बी योर आंसर, ओमेगा एल बाई आर। ओके, तो ये हो गया क्वालिटी फैक्टर ऑफ द इंडक्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट 200 वोल्ट AC करंट इज सप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ LCR सर्किट, द सर्किट कंसिस्ट ऑफ एन एक्सएल दिया है 50, कैपेसिटिव दिया है 50, आर दिया है 10। तो आपको पूछा इम्पिडेंस क्या होगा सर्किट का, इम्पिडेंस क्या हो जाएगा, देखो एक्सएल इक्वल टू एक्ससी मुझे साफ साफ दिख रहा है, तो इम्पिडेंस 10 ही हो जाएगा ना, फाइनली 10 हो जाएगा, तो उसमें कुछ पूछने वाली बात है क्या, तो फाइनल 10 हो जाएगा, तो 36 का हो जाएगा ए, विदाउट एनी एफर्ट, सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। 37. In a circuit, LCR circuit connected to a source of alternating EMF at resonance is applied voltage, the current flowing through the circuit would have a phase difference of, zero phase difference होगा, क्यों zero phase difference होगा, देखो at resonance सिर्फ और सिर्फ आपका रेजिस्टेंस बचेगा एज ए इम्पिडेंस, और हमें पता है रेजिस्टर में वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल क्या रहता है, जीरो, मतलब वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल जीरो होता है, डेल्टा फाई इज जीरो फॉर वोल्टेज और रेजिस्टेंस, तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट रहेगा एट रेजोनेंस, तो आपका जीरो हो जाएगा फेज एंगल, डायरेक्टली लिख दोगे। नेक्स्ट क्या होता है, टाइम कांस्टेंट ऑफ सीआर सर्किट इज, टाइम कांस्टेंट ऑफ सीआर, आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होता है, ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इट इज आरसी, आरसी कांस्टेंट का टाइम कांस्टेंट होता है आरसी, और एलआर सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होता है, एलआर सर्किट का एल बाई आर, ये आपको याद रहना चाहिए, वो होता है एल बाई आर, ये होता है आरसी, बस इतना याद होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ने इधर टाइम कांस्टेंट निकाला भी था ना, आरसी मतलब 40/8 करके एल आर, तो एल आर सर्किट का होता है एल बाई आर, इसका होता है आर सी। ओके, नाउ ट्रांसफार्मर एलसी ऑसिलेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू अ मेन सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट made to operate with 11 volt 44-hour lamp, ignoring the power loss of the transformer, what is the current in the primary circuit, what is the current in the primary circuit। देखो यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दिया है, तो ये मत समझो कि आपका पावर कम हो जाएगा, स्टेप डाउन स्टेप अप ट्रांसफार्मर विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज होता है, या तो वोल्टेज बढ़ा देगा, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज लेके जाएगा तो वो स्टेप अप होता है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज देगा तो वो स्टेप डाउन होता है। यहाँ पे हमें क्या दिया है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो उससे कुछ लेना देना नहीं है, हमारा पावर आउटपुट इज इक्वल टू पावर इनपुट आएगा। इनपुट पावर कितना है अपना, इनपुट पावर कितना है वही हमें निकालना है, V इंटू आई, हमें 220 वोल्ट पे हम लोग लगा रहे हैं, कनेक्टेड टू मेन सप्लाई 220 वोल्ट है ना, और उसका आई प्राइमरी वही तो निकालना है, यही इनपुट होगा, विच शुड बी इक्वल टू आउटपुट पावर कितना है, लैंप को जलाने के लिए 44 चाहिए, 44 वोल्ट चाहिए, तो वो दे दिया है, तो आई पी क्या आ जाएगा 44/22 इंटू 10, ये 1 2 0.2, आंसर विल बी 0.2, ऑप्शन नंबर बी।